स्वागत है एक बार फिर से आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं लगातार कवरेज। राज तिलक आज होना है। जी हां, नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और गठबंधन के नेता के तौर पर आज वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कुल 14 लोगों का मंत्रिमंडल आज शपथ ग्रहण करेगा। 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण होगा। महागठबंधन में घमासान है। इधर शपथ ग्रहण की तैयारी है। 4:30 बजे शुभ मुहूर्त इसके लिए है। और इस बार देखिए बीजेपी की भूमिका बड़ी है। 7-5-1-1 का फॉर्मूला है। 7 मंत्री होंगे बीजेपी के, 5 जेडीयू के, 1 हम और 1 वीआईपी के। ये तस्वीर बता रही है उस धमक की कहानी जो आने वाले वक्त में होने वाली है बीजेपी की तरफ से। पार्टी का पूरा माहौल बीजेपी दफ्तर पटना में है। जेडीयू में वैसी जश्न की तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 7वीं बार वो बनेंगे। स्ट्रेट डाउन आप कहें तो 4थी बार, लेकिन कुल मिलाकर 7वीं बार। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ प्रभु चावला जी वरिष्ठ पत्रकार और आशुतोष जी यहाँ पर स्टूडियो में बने हुए हैं, लेकिन सुजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, तस्वीरें जरा वहां की दिखाइए एक बार फिर से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो लगातार सक्रिय दिखे थे चुनाव में, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी अब पहुंचे हैं आज जब शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। एक संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए की ताकत बरकरार है और बीजेपी की भूमिका बड़ी है। बिल्कुल अंजना, अभी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, और गृह मंत्री अमित शाह राजभवन की तरफ निकलने वाले हैं। करीब 45 मिनट से यहाँ पर अंदर बैठक चल रही थी। जो भी मंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो साथ में बैठे हुए थे। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में ये निकलेंगे राजभवन के लिए जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विवेक ठाकुर हैं। विवेक जी, ये मीटिंग खत्म हो गई? अभी जो चल रही थी मीटिंग नहीं कुछ हो रही। अच्छा, अमित शाह जी और ये निकलने वाले हैं ना लोग। अभी सब लोग सुशील मोदी जी आए हैं क्या? नहीं, एयरपोर्ट पे थे ना। एयरपोर्ट पे थे। अच्छा। तो सुशील मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और शपथ ग्रहण समारोह में शायद दिखाई दे, लेकिन बीजेपी ऑफिस में सुशील मोदी नहीं आए हैं। बीजेपी ऑफिस में हम कह सकते हैं कि जो हमने देखा यहाँ पर तो काफ़ी कटआउट्स लगे हुए हैं। सुशील मोदी के भी कटआउट्स हैं, लेकिन वो एक कोने में कहीं पड़े हुए थे। तो ये एक बीजेपी का एक नया रूप निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार यहाँ पर चली, उसमें ये जो प्रयोग हो रहा है बीजेपी की तरफ से, निश्चित तौर पर 2025-2024 को ध्यान में रखते हुए नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है, पुराने लोगों को आराम करने को दिया जा रहा है। तो ये तमाम प्रयोग यहाँ पर चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। रोहित, जो अभी वो बात कर रहे थे सुजीत, विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। बात कीजिए सुजीत जी, पूछिए कार्यकर्ताओं से आज इतना ठंडा क्यों है भाई? सर्दी बढ़ गई है उधर भी क्या? जैसे आज दिल्ली में सर्दी पड़ने लगी है। आप बिल्कुल, यहाँ भी सर्दी पड़ रही है, मौसम कुछ चेंज हुआ है। लेकिन ये बताइए कि बीजेपी का जो नए लोगों को जो मौका दे रही है बीजेपी, वो क्या इंगित करता है, क्या लगता है? इससे कुछ नया चीज सामने आएगा, नए लोग आएंगे, नया युवाओं को मौका दिया, युवाओं को मौका मिलेगा। आप बताइए जी, नया आएगा, उसमें काम करने की जोश होगी, इच्छा शक्ति होगी, बिहार और ज्यादा विकास करेगा। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि नए चेंज अगर चेंज तभी आएगा जब यूथ और जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस मिलेगा। तो इसका ध्यान में रखते हुए कि नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है। बताइए कि बीजेपी का जो ये नया चेंज आया है, बहुत सारे जो पुराने नेता हैं उनको आराम करने दिया जा रहा है, नए लोगों को मौका दिया रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? यही तो बीजेपी की पहचान है। देश हित और राजहित में ऐसे लोगों को मौका देती है जो आने वाले समय में पूरा ऊर्जा के साथ राज्य और देश का विकास करते हैं। इसीलिए बीजेपी से लोग जुड़ते हैं और इसीलिए लोग बीजेपी का नाम लेते हैं, क्योंकि युवा को, नए लोगों को। शाहनवाज हुसैन आ गए हमारे साथ और राजीव रंजन आ गए हैं जेडीयू से, और साथ ही चितरंजन गगन इस समय लाइव आ गए हैं, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, आप गए नहीं शपथ ग्रहण में? चुनाव प्रचार में तो इतनी ताकत लगाई आपने।
शाहनवाज जी, आवाज आ रही है क्या? जी मैं पूछ रहा हूँ, आप शपथ ग्रहण में नहीं जी, गए? आपको पता है कि अभी मैं थोड़ा नहीं, मुझे कोविड के बाद जो 1 हफ्ते का आइसोलेशन होता है, तो मैं घर पे ही हूँ और सिर्फ यहीं से आपसे जुड़ पा रहा हूँ। और डॉक्टर ने अभी मुझे ट्रेवल के लिए अलाउ नहीं किया है, तो आप यहीं से नहीं गया शुभकामनाएं हूँ। देंगे आप आज जानते हैं नीतीश कि मैं कुमार को भी और कोविड पीड़ित था। बाकी पार्टी के लोगों को भी आज? नहीं, यहीं से शुभकामना भी देंगे और ये भी प्रण करेंगे कि बिहार में ये दशक बिहार का हो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उनके आशीर्वाद से हमें 126 सीट का हमने राज्यपाल के यहाँ दिया है। उनके आशीर्वाद से आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। तो प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद बिहार पे रहेगा। पहले भी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमें दिया और अब हमें मालूम है कि बिहार के लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो दिल खोलकर बिहार की मदद करेंगे और बिहार की उम्मीद पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम खड़े उतरेंगे। ये प्रण है, ये इरादा है, ये अज़्म है। राजीव रंजन जी, 2 उप मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी ने क्यों बनाया है? क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए, इससे प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी और निस्संदेह जो एक बड़ा लक्ष्य है विकसित बिहार बनाने का, राज्य में जो कुछ अब तक हुआ है, अब पूरी तरह से अगली छलांग के लिए राज्य तैयार है। और ऐसे में एक व्यवस्थित प्रबंधन के लिए अगर मंत्री परिषद में कुछ नए प्रयोग हैं तो मुझे लगता है इनका स्वागत किया जाना चाहिए। और निस्संदेह इस प्रयोग से राज्य की तस्वीर बदलेगी, एक सामूहिक नेतृत्व भी काफी हद तक विकसित होगा और विभागों के बीच समन्वय करने में भी मुख्यमंत्री जी को सहूलियत होगी। राजीव जी, आप डबल इंजन की सरकार में जिसको 2 एक्स्ट्रा इंजन कह रहे हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है वो 2 ब्रेक लगाए गए नीतीश कुमार के साथ कि ज्यादा ऊंचे नहीं जाएं। देखिए, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी न स्वच्छंद है, न उनके ऊपर इस तरह का आरोप है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो उनको नियंत्रित करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस विश्लेषण का कोई तार्किक आधार है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने हित के लिए कोई काम नहीं किया, अपने कुनबे के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं किया। उनका परिवार पूरा बिहार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। बिहार को काफी उम्मीदें हैं जब दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है और इसीलिए मंत्री परिषद में जो कुछ प्रयोग है उनको लेकर के इस तरह के कयास का मैं राजीव जी, नीतीश कुमार ने अपने परिवार के विकास के लिए भले ना किया हो, बीजेपी को तो अपना विकास करना है कि नहीं बिहार में? निस्संदेह हर पार्टी को अपना विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको विकास जरूर करना चाहिए। हमारी पार्टी ने भी अपनी ओर से कोशिशें की हैं। ठीक है, और मैं मानता हूं प्रभु चावला जी ने बहुत अच्छी पंचलाइन दी है। आंतरिक लोकतंत्र यही है। नीतीश जी का शासन रहेगा और प्रशासन बीजेपी का। सिंहासन नीतीश जी का, प्रशासन बीजेपी। आप ही पूछ लीजिए उनसे। क्या आपको लगता है सिंहासन जो है नीतीश जी के पास होगा और प्रशासन जो है बीजेपी के लोग चलाएंगे, क्योंकि उनको 2 उप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, एक उप मुख्यमंत्री तो पहले भी थे और वो मुझे ऐसा लगता है बिहार के एक शानदार और बेहतरीन उप मुख्यमंत्री साबित हुए हैं सुशील कुमार मोदी जी। उनके उत्तराधिकारी के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री आए हैं। मैं समझता हूं इसको सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए और ये किसी तरीके का नियंत्रण या अंकुश लगाने के बजाय पार्टियों की जो भूमिका है और सरकार को अपने कार्य संचालन के लिए एक बेहतर मंत्री परिषद की जरूरत है। मुझे लगता है इसको उस तरीके से देखना चाहिए और नीतीश कुमार जी को किसी अपने एजेंडे के लिए काम नहीं करना है, उन्हें बिहार के लिए काम करना है और यही प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। तो इसलिए प्रशासन, शासन, सत्ता, सरकार, जनता, लोक भागीदारी, ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये अगली बार बिहार विकसित राज्य बने इसके लिए है। ठीक है जी, पूछे। हाँ, मैंडेट जो नहीं लगता आपको बीजेपी के पास है, नंबर भी सीटें जो है आपसे 1.5 गुना है उनके पास, वोट आपसे बहुत ज़्यादा हैं, उनको लगता है मैंडेट तो उन्हीं को मिला है, आप तो साथ में जीत गए उनके नाम से, तो इसलिए उनकी सरकार है, आप तो नाम के वास्ते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। नहीं, प्रभु चावला जी, आपका आकलन हो सकता है। पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि ये एनडीए की जीत नहीं है, केवल किसी एक पार्टी की जीत है। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी 2 ऐसे शानदार परफॉर्मर्स हैं एनडीए के पास और इस राज्य में सीटें हमारी कम किस वजह से है, ये भी
एंटी इनकम्बेंसी को इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये पूरी तरह से वोटों का अंगणित है और इसके लिए राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने जिस तरह से एक दस्ते का इस्तेमाल किया, मैं मानता हूं उसकी वजह से सीटों की संख्या कम हुई है। और हर पार्टी के लिए ये दौर आता है राजनीति में, इससे बैकफुट पर जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने आप में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर हर बिहारी को नाज है और मैं नहीं समझता हूं इसमें कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी ऐतराज होगा। एक सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता उनको देखती है और उनके नेतृत्व में एनडीए को ये जनादेश है। इसीलिए ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, ये हम सबों की जीत है और ये बिहार की जीत है। आप कह रहे हैं उनके नेतृत्व में एनडीए जीती है, जिसके नेता की पार्टी खुद आधी रह गई, उनके नेतृत्व में बाकी बीजेपी के 73 लोग लगता है आपके उनकी वजह से जीते हैं। अगर वो नेता प्रभु चावला जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और हम लोगों को तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप चले जाइए तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने यात्रा में कई ऐसे पड़ाव होते हैं जो कई बार उत्साह पैदा करते हैं, कई बार आत्ममंथन की स्थिति पैदा करते हैं। कारवां आगे बढ़ता है और संकल्प अगर है तो निसंदेह हम उन कमियों को दूर करेंगे और बेहतर बिहार बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। शायद आपको पता होगा, मैं एक बात बता दूं, नीतीश कुमार ने एक इतिहास रचा है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं इंडिपेंडेंस के बाद जो 7वीं बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उससे पहले मेरी नॉलेज में कोई नहीं है जो 7 बार मुख्यमंत्री एक बार शपथ ली हो जिसने। वो ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपनी पार्टी की मेजोरिटी पर शपथ नहीं ली है एक बार के अलावा। 2000 के अंदर जब इकट्ठे तब की बात कर रहा हूँ। और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी एमएलए नहीं रहे। ये भी है। तो कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दिलचस्प जो हम आपको बताएंगे। चित्रंजन जी आपके पास भी आएंगे ये जानने के लिए कि तब जब सबने सोचा कि तेजस्वी में एक परिपक्वता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों को समझते हैं, आज उनका शामिल होना शायद बेहतर तस्वीर पेश करता, पर आज उन्होंने बहिष्कार करने का फैसला ले लिया। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। सीधे आपको रोहित सिंह हमारे सहयोगी के पास लिए चलते हैं जो विधानसभा के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शपथ ग्रहण